शारदा देवी 25 लाख के हार के लालच में आकर इस शादी के लिए तो मान जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वो बिजनेसमैन की बेटी समझ रही हैं, वो असल में एक गरीब बाप की बेटी है। शादी से पहले एक शर्त रखी जाती है, पहले कोर्ट मैरिज होगी, फिर मंदिर में रीति रिवाज से शादी। इधर रात को शारदा देवी और उनकी बेटी कविता की खूब तारीफें कर रही होती है। तभी संध्या वहाँ आती है और शारदा देवी उसे ताना मारते हुए कहती है, कविता की तो तू पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। और वो कविता की फोटो संध्या को दिखाती है। संध्या फोटो देखती है, लेकिन कुछ कहे बिना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद संध्या विक्रम से पूछती है, जो लड़की इस घर में आ रही है, क्या वो सच में किसी बिजनेसमैन की बेटी है? क्या अब मुझे उसकी भी गुलामी करनी पड़ेगी? तब विक्रम सारी सच्चाई संध्या को बता देता है। इधर कोर्ट में विक्रम और कविता की शादी हो जाती है और गवाह के तौर पर खुद सास और दामाद साइन करते हैं। फिर मंदिर में पूरे रीति रिवाज से शादी होती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब विदाई के वक्त कविता अपने पिता से लिपट कर रोती है। उसी समय दामाद को सच्चाई पता चल जाती है कि कविता कोई अमीर घर की बेटी नहीं बल्कि एक गरीब बाप की बेटी है। वो तुरंत सास को फोन करके सब बता देता है। ये सुनते ही शारदा देवी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और आरती की थाली फेंक देती है। उधर विक्रम और कविता घर पहुंचते हैं, लेकिन शारदा देवी दरवाजे पर ही कविता को रोक देती है। वो गुस्से में कहती है, छल से शादी की है, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी। लेकिन कविता वो सीधी सादी लड़की नहीं रही। वो आगे बढ़ती है और जब सास उसे थप्पड़ मारने आती है तो कविता उनका हाथ पकड़ लेती है और पूरे आत्मविश्वास से कहती है, कोर्ट में कानूनी तौर पर हमारी शादी हुई है और गवाह आप खुद हैं। इस घर पर मेरा पूरा अधिकार है। कविता के मुंह से ये बात सुनकर शारदा देवी अंदर ही अंदर जलने लगती है। फिर कविता और विक्रम सीधे जाकर संध्या के पैर छूते हैं। संध्या उन्हें आशीर्वाद देती है और खुद उन्हें घर के अंदर लेकर जाती है। ये देख शारदा देवी का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब सवाल ये है, क्या शारदा देवी का रौब खत्म हो जाएगा? ये देखिए नेक्स्ट पार्ट में।